सीता राम जय जय राम 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 सीता राम जय जय राम जय श्री राम। अयोध्या कांड में तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हैं कि श्री राम जी के विरह में राजा दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। आगे का वर्णन इस प्रकार से है। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवा कर उसमें उन्होंने ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार किसी से नहीं कहना। इतने कहु भरत सब जाय, गुर बोलाई पठियु दो भाई, सुनि मुनि आयु सुधावन धाये, चली बेग बरबाजी ल जाए। जाकर भरत जी से इतना कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुला भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत को अपशुगुन होने लगे। वे रात को भयंकर सपने देखते थे, जागने पर करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं करते थे। विपर जिवाही देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाई बहनों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों में सुनते ही गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए विकट नदी पहाड़ जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ स्वाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशुगन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठ कर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे थे। गधे और सियार विपरीत बोली बोल रहे थे। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगद बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ नहीं कहते, चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी का कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के चांदनी रूप कैकई बड़ी हर्षित हो गई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तीनू बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक के कई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद हो रही हो। पुत्र को सोच वर्ष और मन के बहुत उदास देखकर वो पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल तो है? भरत जी ने कहा, सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की क्षेम पूछी। कहो पिताजी कहाँ हैं, सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्र में कपट का छल भरकर पापिनी के कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। हे तात, मैंने सारी बात बना ली। बेचारी मंत्रा सहायक हुई पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया
यह राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। हे तात, मैं आपको स्वर्ग चलते समय देख भी न सका। आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए थे। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे, बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र के वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मान लो मर्म स्थान पाकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने सब अपनी करनी शुरू से प्रसन्न मन से सुना दी। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित हो गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वो सन्न रह गए। पुत्र को व्याकुल देख कर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पे नमक छिड़क रही हो। वो बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा गए और अंत में वे इंद्रलोक चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति सुतोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी ते पालऊ सींचा, मीन जैन नीति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्म लेते ही मुझे मार क्यों न डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्तों को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा ही अहित कर डाला। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू है। विधाता कुछ भी क्या किया जाए, विधाता पर कुछ भी वश नहीं चलता। अरे कुमति, तूने हृदय में और बुरा विचार निश्चय ठाना, उस समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा ना हुई, तेरे जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के प्राणों के समान प्यारे नहीं है। वे श्री राम भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला कर कर उठ कर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। विधाता ने मुझे श्री राम जी के विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया। मेरे बराबरी पापी दूसरा कौन होगा। मैं व्यर्थ ही तुझसे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न के सभी अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश में नहीं है। उस समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों में सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न क्रोध में भर गए। उन्हें जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तड़क कर कुबड़ा पर एक लात जमा दी और चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। हाय देवा, मैंने क्या बगाड़ा। जो भला करता है बुरा फल पाया। उसकी बात सुनकर उसे नख से शिका तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न ने छोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत ने उसको छुड़ाया। दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी व्याकुल हो गए
और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कहें देई दिखाई, कहाँ सिया रामु लखन दो भाई, कैकई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी ता भाई कहे न माजा। माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखाई दे। सीता जी और मेरे दोनों भाई लक्ष्मण, श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो उसे बांझ क्यों नहीं हुई। कुल कलंक जय ही जन्मे ही मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। को त्रिभुवन मोही सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जिहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी लक्ष्मण में है, केतु के समान। केवल मैं ही इन सब के अनर्थों का कारण हूँ, मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न और कठिन दाह दुख दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी ही लौट के आए हों। श्री लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं था। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों है। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ। तुम अब भी धीरज धरो, पूरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गिलानी मत करो। हे तात, किसी का दोष मत दो। विधाता ने मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ विषाद था ना हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करी परितोषु। चले विपिन सुन सिया संग लाई, रही न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न देश। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किस तरह ना रही। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई, ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीवन ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह को की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुन भरत सहित रनिवासु व्याकुल विपुल राजगृह मान हूँ, शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें कहकर उन्हें सुनाई। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होता है, और जो गौशाला ब्राह्मणों के नगर जलाने से होता है, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होता है, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होता है, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपातक हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे।
जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि बेदु धर्मो दुहि लेहि, विष्णु पराय पाप कही देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोरे हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, जो वेदों की निंदा करने वाले हैं और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी लंपट लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराय धन और पराई स्त्रियों की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका संत प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि को नहीं भजते और जिन हरिहर को सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, जो ठग और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम मन, वचन और शरीर से सदा श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। श्री रामचंद्र जी तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण हैं और तुम श्री रघुनाथ जी के प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर और जीव जल्द से विरक्त हो जाएं और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में कोई ऐसा कहते हैं कि वे सपनों में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महाराजाओं को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदयम धीरजु धरुहु करहु, जो अवसर आजू, उठे भरत गुरु, वचन सुनी करण कही सब काजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने के अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया और परम विचित्र विमान बनाया। भरत जी ने सभी माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उन्हें सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर और अनेकों प्रकार के अपार सुगंध द्रव्यों से बहुत से बोझ आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रख कर बनाई गई, मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई। सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, समृद्धि और पुराण सब का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने अपने पिता का दशगात्र विधान किया। दशगात्र विधान मतलब 10 दिनों के लिए कृत्य जो करते हैं। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान किए। गौएं तथा घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन, मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए। फिर उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पिताजी के लिए भरत ने जैसी करने की वह लाखों मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलाया। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी थी
श्रेष्ठ मुनियों ने वही सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की। उन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभा। श्री रामचंद्र जी के गुणशील स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ी बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। मुनि नाथ ने विलख कर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधाता के हाथ हैं। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और किसे व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो। राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य को सोच करनी चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार शिव भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मन बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड कर रचने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली है, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है और माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध करने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने वाले जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा ना तो हुआ, ना है और ना ही अब होने वाला ही है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, दिक्पाल सब दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार कहेगा, जिनके श्री राम, लक्ष्मण और तुम शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए तात पिता के वचनों को प्रमाण मतलब सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी, माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो, प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों में सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसके लिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो और मेरे वचनों को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी सुख पावेंगे। कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वो सभी प्रकार से तुम्हें भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना।
मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट जाने पर जैसा उचित हो फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति जानकर विषाद त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए हैं। हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हैं। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो माता, तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों का अभिनंदन को सुना और उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शीतल स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर सींचने लगे। उनकी वह दशा देखकर उस समय सब को अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करते हैं। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा, मंत्री आदि सभा यही सम्मत है। माता जी ने भी उचित समझकर आज्ञा दी और मैं अवश्य ही उसे सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी, मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार बढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या कोई बड़ा काम? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया है। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है और दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का भोज व्यर्थ है, वैराग्य के बिना भ्रम विचार व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। सुंदर जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं और एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोहवश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज, मुझ में अधम से राज्य से आप मोह के वश होकर सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जूं ही राजा देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ है। राजा ने श्री राम को वचन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सबकी बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर देखकर और जगत का उपहास सहकर ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग से भूखे। कहीं लगी कहो हृदय कठिनाई, निद्री कली सूझे ही लड़े बढ़ाई। श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय में कठोरता कहाँ तक रखूं, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है।
कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले पामर प्राण भरपेट अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और बहुत कुछ देखूं और सुनूंगा। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा का शोक और संताप दिया, और मुझे सुख और सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकई ने भी सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा तो अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देना चाहते हैं। जय श्री